बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर तेजस्वी यादव को अलग अलग तरीके से चकमा दिए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी चुपचाप देखते जा रहे हैं। उनकी पार्टी को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है और अमित शाह अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिहार में अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में एक एक ज़िले में घूमकर लोगों का विश्वास जीत रहे हैं और वहीं उनकी पार्टी में उनके नेता, उनके विधायकों का उनसे विश्वास टूट रहा है और वे दूसरे पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं या रवाना हो रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था कि नीतीश कुमार यह फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे असल खेल होगा, क्योंकि 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं वह जैसे ही सत्ता से बाहर होते हुए गठबंधन को देखें, उनके मन में भी पार्टी से बाहर जाने के विचार आने लगे होंगे। और आज वही खबर देखने को भी मिली है, जब फिर से एक बार महागठबंधन की पार्टियों के 3 विधायक सीधे सीधे पार्टी से विरोध कर दिए और नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से 2 विधायक तो कांग्रेस के ही हैं और एक है राजद के। कांग्रेस के विधायकों में बात की जाए तो सिद्धार्थ सौरभ एक विधायक हैं और दूसरे मुरारी प्रसाद गौतम सदस्य और तीसरे संगीता देवी। ये तीनों मिलकर क्या हुआ कि आरजेडी और कांग्रेस कोटे से निकलकर भाजपा का दामन थाम लिया है और इन लोगों के कारण ही जो महागठबंधन की सरकार है वह और अल्पमत में हो जाएगी और जो 114 से 111 हो गई थी टूटकर, वह फिर से घटकर 107-8 पर आ जाएगी महागठबंधन में सीटों की संख्या, विधायकों की संख्या। और इसके बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है एनडीए अलायंस, जिसे 129 वोट पड़े थे उस दिन, उनके वोटों में 3 वोटों की वृद्धि हो जाएगी और 132 हो जाएंगी। अब जितने बहुमत चाहिए उससे लगभग 10 विधायक आगे जदयू और भाजपा की सरकार के पास हो जाएंगे। अब ऐसे में इस बात का डर है कि क्या तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता अच्छे से ले रही है या उनकी पार्टी के नेता ही अब बगावत पर उतर गए हैं जो उनकी नींद हराम कर सकते हैं। पार्टी के नेताओं की करें तो कोई भी पार्टी का नेता होता है तो वह सबसे पहले अपनी पार्टी की सोचता है, उसके बाद किसी अन्य चीज़ की। लेकिन अभी जो नेता राजद और कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं वो अपना नैतिक कारण दे रहे हैं, नैतिक मजबूरी दे रहे हैं और इसका सीधे फ़ायदा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा, जब लोगों का फिर से एक बार नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के प्रति विश्वास झलकेगा, न कि राजद के प्रति। राजद कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी बोल दे, लेकिन उनकी जो असली कैडर वोट है वही उनके पास रहेंगे। बाकी लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी लोगों को इससे कोई मतलब होता ही नहीं। अभी जो 3 नाम बताए हैं उन तीनों नाम का अगर आप इतिहास देखें तो सब एक से एक बड़े और वरिष्ठ राजनेता के परिवार से हैं और ऐसी स्थिति में अब देखना यह लाजमी होगा, यह देखने लायक होगा कि किस तरह से सरकार बदला लेती है राजद से। और नीतीश कुमार भाजपा का देखें तो कुल मिलाकर अब तक 6-7 विधायक टूट चुका है उस गठबंधन का और इसका फ़ायदा सीधे नीतीश कुमार ले रहे हैं। अब इससे बचने के लिए ही केवल अब नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को, खुद को तेजस्वी को बचाना होगा, नहीं तो उनकी पार्टी पर निशाना है और वे इधर विश्वास यात्रा में रहेंगे और उनका ही विश्वास उनकी पार्टी के नेताओं से उनका ख़त्म कर दिया जाएगा और इस तरह से फिर से केवल जदयू और भाजपा ही मजबूत पार्टी के रूप में रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।